सामने कोई एक बहुत अच्छी कैपिसर की मूवी चल रही है और हम मूवी देख रहे हो। अगर आप लोगों को अपने मनोवांछित परिणाम नहीं मिल रहे तो आप लोगों को अपनी कार्य प्रणाली बदल लेनी चाहिए। हाँ जी, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टीसीए। मैं कैपी चौधरी आप लोगों का द चैंपियंस एकेडमी में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th की चैप्टर 1 की जो अपने पास एक्सरसाइज 1.2 है वो लेकर आया हूं। इस एक्सरसाइज की हमने पीछे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करके जो चैनल है उस पर अपलोड कर रखे हैं। वहां पे मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक डाल दूंगा और वहां जाकर के भी आप बहुत अच्छी तरीके से बड़ी स्माइल के साथ उन वीडियोस को देख करके भी जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनके जो प्रूव वाले पैटर्न है उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पीछे वाले जो मैंने इसके जो एपिसोड डाले थे उनमें आप बहुत अच्छी तरीके से उनको देख भी लेना, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरीके से उनको एक्सप्लेन किया था और बड़ी आप लोगों को मैंने वहां भी आप लोगों को कहानियां सुनाई थी, तो उन कहानियों को भी आप अच्छी तरीके से सुन सकते हैं। देखो आज हम स्टार्ट करते हैं जो अपने पास एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो। इस 3rd नंबर क्वेश्चन में ऑलरेडी 3 पार्ट हैं और उनका भी इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दूंगा। आप लोगों को आंसर राइटिंग अच्छी तरीके से करके आनी है। ऐसा क्वेश्चन आने के 100% पूरे चांस हैं, तो बिल्कुल भी आप लोगों को ज्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर मैं इनके सॉल्यूशन से वो आप लोगों को बताता हूं। पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देता हूं। अगर आप लोगों को अपने मनोवांछित परिणाम नहीं मिल रहे तो आप लोगों को अपनी कार्य प्रणाली बदल लेनी चाहिए। अब इस लाइन को थोड़ा सा मैं एलिब्रेट कर देता हूं। मैंने अभी कहा है कि आप लोगों को अगर अपनी मन की इच्छा के अनुसार अगर परिणाम यानी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप लोगों को अपनी कार्य प्रणाली बदल लेनी चाहिए। मान लीजिए आपके अभी प्री बोर्ड चल रहे हैं या हाफ ईयरली एग्जाम जो हो रहे हैं, उनमें अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस के जो रॉन्ग होने का पैटर्न है या फिर आप जो राइटिंग जो स्किल है या फिर मान लीजिए आप जो क्वेश्चन राइटिंग करके आ रहे हैं उसमें अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे को मेरे अकॉर्डिंग परिणाम नहीं मिल रहा है, आप लोगों को बस थोड़ा सा कम करना होता है। उसमें थोड़ा सा मनोवांछित चेंज कर दीजिए, यानी थोड़ा सा उसमें फेरबदल कर लीजिए। जो गलती कर रहे हो उसको एक बार दोबारा जब वहां दोबारा आंसर राइटिंग करो, उसको दोहराना नहीं है। इतने में आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा स्माइल के साथ एक नया रिजल्ट मिल जाएगा और आपको पता है पॉजिटिविटी के साथ ही हम आगे जा सकते हैं। देखो एक दूसरी बात और साथ में बता ही देता हूं। अगर पहली बात बता दिया तो दूसरी बात मैं आपको यही कहूंगा कि अपने चारों तरफ नेगेटिविटी की कोई कमी नहीं है। आपको हर एक कदम पर नए नए जो लोग मिलेंगे, साथ साथ में आप लोगों को कई ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनमें नेगेटिविटी भरी भी होगी। वो लोग आप लोगों को डिमोटिवेट करेंगे कि नहीं 10th के परसेंटेज है वो क्या ही मायने रखते हैं, ये ऐसा हो जाएगा तो क्या कर लोगे, अगर 98 आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं आप लोगों को आप एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। अपन कई बार कहते हैं कि परसेंटेज क्या मायने रखते हैं, जैसे कि बार कहते हैं कि यार परसेंटेज क्या मायने रखते हैं, ये क्या होता है वो क्या होता है। देखो जीवन में अगर सफल होना है ना तो हर छोटे 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 कदम से ही एक बहुत बड़ा अपन रास्ता तय कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक साथ बहुत बड़ा कदम रख दें और वो हम जीत जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपने पहले भी बहुत कहावतें सुनी है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, गागर में सागर होता है। आप लोगों को वही मैं कह रहा हूं, छोटी छोटी आपको स्टेप्स है ना वो बहुत बड़ा एक जो डिफरेंस है वो क्रिएट कर सकती है आप में और उन बाकी सब में। आप लोगों को ये बातें बिल्कुल याद रखनी है, अच्छी तरीके से सोचना है कि मुझे अपने मम्मी पापा के लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरे गांव के लिए बहुत अच्छा करना है। देखो आप परसेंटेज आप लाओगे, आपके टीचर्स खुश होंगे, आपके पेरेंट्स इतने ज्यादा खुश होंगे जिनका तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है, क्योंकि पापा और मम्मी उनकी तो जिंदगी सिर्फ बच्चे ही होते हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ दुनिया में 2 इंसान है यार, मम्मी और पापा, जो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे एक स्टेप आगे रहें। वो ये चाहते हैं कि उन्होंने जो जीवन में अचीवमेंट्स की ना उनसे ज्यादा उनका बच्चा या उनकी बच्ची या मान लीजिए उनका बेटा बेटी वो एक स्टेप उनसे ज्यादा अपने अचीवमेंट को हासिल करे। दिल में हमेशा उनके लिए जगह ऐसी बना के रखो कि यार मेरे को अपने मम्मी पापा के लिए सब कुछ करना है, मेरे को उनको अपना सब कुछ 100% रिजल्ट देना है। उनके साथ आप कभी भी चीट ना करें। देखो दुनिया में नेगेटिविटी की कोई कमी नहीं है, ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है, उनसे थोड़ा बच के रहें, अपने एकदम स्ट्रेट पथ पर चलते रहें। जब मैं भी आप लोगों को एक बात बताता हूं कि ये मैंने जब से स्टार्ट किया तब से मुझे भी ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है। ये ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। मैं बात सबकी सुनता हूं और मेरी एक हमेशा से आदत रही है हंस के आराम से अगले की बात सुननी चाहिए। हमें जो अच्छा लग रहा है, मुझे जो सही लग रहा है, मेरे अकॉर्डिंग बच्चे को जो पसंद आ रहा है, मैं वो आप लोगों को नॉलेज या वो आपको क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग का पैटर्न वो सब कुछ बताऊंगा। लेकिन मुझे भी ज्ञान देने वालों की बिल्कुल कमी नहीं है। ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, डिजिटल बोर्ड होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, क्या राजस्थान में, चलो इंडिया की तो बात छोड़ो, आप क्या राजस्थान में जितनी स्कूल्स हैं ऑलमोस्ट आप एक राउंड फिगर में कोई भी एक नंबर मान लीजिए कि ऑलमोस्ट इतने स्कूल होंगे, क्या उन सभी स्कूल में डिजिटल बोर्ड पे पढ़ते हैं बच्चे?
आप एक बार खुद आइडिया लगाओ कि सभी स्कूलों में क्या डिजिटल बोर्ड पे पढ़ते हैं। मैं आपको एक और बात बताता हूं, बच्चा जिसको सीखना होता है ना, वो तो बिना बोर्ड के भी सीख लेता है। तो हम जब छोटे थे ना, तो मुझे याद है हमें टीचर बहुत से ऐसे दिन ऐसे होते थे जिनमें हमें किसी नीम या फिर किसी दूसरे पेड़ के नीचे बिठा के पूरे दिन पढ़ा देते थे और हमें पता ही नहीं चलता था कि हमारा दिन कब बीता यार, और वो चीजें हमने सीखी है ना। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा, ज्यादा सुविधाएं होना इंसान के लिए खतरनाक होती है और बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। कई बार हम देखते हैं कि यार पेरेंट्स है ना, बच्चा कुछ भी मांगता है, जैसे उसने कोई खिलौने की तरफ उंगली की, हाथों हाथ उसको लाके दे देते हैं। उसने कोई दूसरी चीज की तरफ बताया कि ये मुझे चाहिए, वो हाथों हाथ उसको लाके दे देते हैं। ये गलत बात है, मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल गलत है। जब तक हम जितनी ज्यादा मुसीबतों में रहेंगे, जितना कम हम पाएंगे ना, उतना ही ज्यादा हम उन चीजों को पाने के लिए प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही ज्यादा उन चीजों के अचीवमेंट्स के लिए प्रैक्टिस करेंगे। हमें एक बस पॉजिटिव इंटेंशन रखना चाहिए और हमें पॉजिटिविटी के साथ ही हमेशा लाइफ में इंक्रीज मोड में रहना चाहिए कि मुझे कल क्या अच्छा करना है, मुझे उससे अगले दिन क्या अच्छा करना है। ऐसा मैं आप लोगों के लिए सोच रहा हूं, आप अपने लिए सोचो, अपने पेरेंट्स के लिए सोचो। देखो मैं बच्चों के लिए ये सोचता रहता हूं कि मुझे यार कल और अच्छा कंटेंट देना चाहिए। बच्चा अगर मेरी क्लास देखे ना, तो उसको, अगर मैं आपको एक बात बताता हूं, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मेरी क्लास अगर 10 बच्चे भी देखते हैं ना, और 10 में से अगर 2 बच्चों ने भी अच्छी तरीके से सीख लिया कि यार मुझे ऐसे आंसर राइटिंग करके आनी चाहिए और मुझे इस तरीके से सर को फॉलो करना चाहिए, मैं आप लोगों को दिल से बात कर रहा हूं। मेरा अगर दिल ये कहेगा कि वास्तव में यार मैंने ना अपने जीवन में 2 बच्चों को अगर अच्छी तरीके से सिखा दिया, तो मेरा दिल खुश हो जाएगा कि यार मेरी वजह से कम 2 फैमिली ऐसी थी, वो 2 ऐसे विलेज ऐसे थे जिनकी वजह से यार आज है ना मेरा एक खुद का ये हुआ कि यार वास्तव में नाम लेके यार हम केपी सर से पढ़े थे, हमने इस तरीके से आंसर राइटिंग की थी, हमने ये सब कुछ सीखा था। अब खुद बाद में उस चीज को एलिब्रेट करें आगे, अपने दोस्तों को बताएं आगे कि यार वहां अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है, अच्छे टीचर द्वारा वहां अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है। आप लोगों को वो छोटी छोटी चीजें, छोटा छोटा अचीवमेंट, मैं वही आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोगों को भी, आप अभी ये मत सोचो कि परसेंटेज बहुत मायने रखते हैं बेटा। अगर आपने पॉजिटिव इंटेंशन से मान लीजिए बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए ना, तो आपको बाद में रहेगा अगले स्टेप के लिए आप ऑटोमेटिक खुद ही तैयार हो जाओगे कि हाँ यार मुझे अब इतना लेने हैं, अब मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, मुझे अब इतना ये सब कुछ करना है। पेरेंट्स के लिए आप खुद ही करने लग जाओगे, पेरेंट्स की डिमांड से ज्यादा करने लग जाओगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहूंगा, अपनी जो स्टडी है उसको बहुत अच्छी तरीके से कंटिन्यू करते रहो। अब हम इस क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके पार्ट नंबर 1 को सोल्व करते हैं। देखो पार्ट नंबर ए में हमें क्या कहा जा रहा है, ये कह रहा है कि प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल, यानी नीचे कुछ इसमें और भी पार्ट्स दे रखे हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। हम पार्ट नंबर ए की बात करते हैं, वहां कह रहा है 1/√2। आप लोगों को अब स्माइल के साथ पढ़ना है मेरे साथ, और इस क्लास में एकदम अच्छी तरीके से लीन हो जाना है। जैसे सामने कोई एक बहुत अच्छी केपी सर की मूवी चल रही है और हम मूवी देख रहे हैं और सर बढ़िया तरीके से हमें अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से फोकस के साथ चीजें सुननी है, और आपकी एफएनबी या आरएनबी जो भी है उसमें मेरे साथ आराम से पेन और लेकर के और आरएनबी लेकर के बैठा करो। जो मैं बता रहा होता हूं उसको आराम से उतना जितना बोला उतना लिख लिया करो, या वीडियो को पॉज करके फिर लिख दिया करो, फिर वापस आगे स्टार्ट करके फिर देखा करो। एक अच्छा पैटर्न बनाओ कि हमें इस तरीके से क्लास लेनी चाहिए, क्योंकि आप मोबाइल तो वैसे भी यूज कर रहे हो, तो अगर यूज कर रहे हो तो उसको अच्छी चीज के लिए यूज करो ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सके। देखो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो यहां कह रहा है लेट अस अज्यूम, हमें कह रहा है कि ये एक इरेशनल नंबर, ऐसा हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम उस क्वेश्चन के अगेंस्ट चलेंगे। ये वाला जो अच्छी तरीके से मेरा एक्सप्लेनेशन है कि इनको क्यों मानना है, क्या करना है, ऐसे क्या होता है, कोप्राइम क्या होता है, उनके बारे में मैंने पीछे वाले वीडियो बहुत भयंकर तरीके से, बड़े शानदार तरीके से समझा रखे हैं। वो आप जाकर के, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर के चेक कर लेना। यहां देखो मैं आपको डायरेक्ट इन क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग का तरीका बता देता हूं, किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करना चाहिए और आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करने चाहिए। हमें सबसे पहले एज्यूम करना है कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है। हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो पहले हम ऐसा उल्टा मानेंगे। उसके बाद इसको हम, अगर ये एक रेशनल नंबर है तो इसको हम कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a/b, यानी p/q की फॉर्म में, यानी a/b की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम भी कैसे? पॉजिटिव इंटीजर नंबर ले रहे हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव इंटीजर नंबर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आगे स्क्वायर करना है, फिर डिवाइडेशन करना है, तो इस तरीके से हम पॉजिटिव इंटीजर लेकर के उसको सोल्व कर रहे हैं। आगे कह रहा है अगर ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, को प्राइम नंबर्स हैं, और अगर ये रेशनल नंबर हमने एज्यूम किया है, तो 1/√2 है ना, अगर रेशनल है तो उसको a/b की फॉर्म में, यानी p/q की तरह a/b की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। अगर ये को प्राइम नंबर है तो को प्राइम नंबर्स का आपको पता होना चाहिए। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा जाए तो वो होता है 1, और अपन को ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी रेशनल नंबर होता है उसका डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। अब अपन ने क्या, इस स्टेप का अपन ने दोनों साइड कर दिया स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर होता है, आपको अच्छी तरीके से पता होगा क्योंकि 8th क्लास में से पढ़ा है। √2 का स्क्वायर होता है 2, a का स्क्वायर a स्क्वायर और b का स्क्वायर होता है b स्क्वायर।
हमने ये लाइन यहां लिख दी है कि वायरिंग ऑफ बोथ साइड। आगे देखिए, आगे हम क्या कर रहे हैं, इस बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को ए स्क्वायर से किया, तो अपने पास स्टेप आ गई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यानी ये आ गया अपने पास इक्वेशन नंबर 1। आगे देखते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 आने के बाद हम क्या कह सकते हैं, यहां से मैंने आपको उस दिन अच्छी तरीके से समझाया था कि 8 अपॉन अगर 2 लिखा है यहाँ 4 लिखा है, इसका मतलब अपन क्या समझते हैं कि 2 भी अगर 8 को डिवाइड कर रहा है ना, तो ये 4 भी 8 को डिवाइड करेगा, और ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा है। अपन ये कह रहे हैं कि अगर ये बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a लिखा है ना, इसका मतलब बी स्क्वायर है ना वो 2 से डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ यही लिखा हमने कि बी स्क्वायर है ना वो 2 से डिवाइड हो रहा है। देखो ये ऐसा ही कुछ है, और इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 2 अगर यहाँ पे ले आए तो अपन समझ सकते हैं कि ये मान लो अपना ए स्क्वायर है, ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 अगर 8 को डिवाइड कर रहा है तो यही अपन ने लिखा है कि बी स्क्वायर को ना 2 डिवाइड करेगा। फॉलोज दैट बी है ना बी, यानी अगर इसका स्क्वायर रूट भी कर देंगे ना तो बी भी वो किसको डिवाइड करेगा, इससे बी को डिवाइड करेगा। तो ये अपन ने लिखा है इट फॉलोज दैट कि बी बी किससे डिविजिबल होगा, 2 से होगा। बी इज इक्वल्स टू, अब अपन मान लेते हैं कि जैसे ही कोई नंबर डिवाइड हो जाता है तो अपने पास एक क्वोशंट आता है। हम मान लेते हैं कि यहाँ जो क्वोशंट है वो अपने पास 2 से आया, क्योंकि जैसे क्वेश्चन की डिमांड है उसी अकॉर्डिंग अपन लेट कर सकते हैं मैथ में। अब अपन क्या कर रहे हैं कि b की जगह हमने यहाँ पे b के प्लेस में हम 2c राइट कर रहे हैं, तो जैसे 2c राइट किया तो 2c का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू 2a ऑलरेडी है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, c का c स्क्वायर होता है। इस तरीके से अपने पास एक नई स्टेप आ गई 4c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। अब मैं आप लोगों का बिल्कुल ज्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर आपको पूरी तरीके से समझा देता हूं अच्छी तरीके से। देखो किस तरीके से हम आगे कर सकते हैं, यहाँ इस 2 का इस 4 में डिवाइड करो तो आएगा 2, और साथ में c स्क्वायर है इज इक्वल्स टू आ गया a स्क्वायर। जैसा अपन ने यहाँ कहा था कि b स्क्वायर है ना वो 2 से डिवाइड हो रहा है, वैसे ही अपन यहाँ क्या करेंगे कि a स्क्वायर है ना वो किससे डिवाइड हो रहा है, इस वाले 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर a स्क्वायर है ना इस 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब जो a है, जो ये वाला a है, ये वाला a है वो किससे भी डिविजिबल होगा, उसके स्क्वायर रूट यानी 2 से भी डिविजिबल होगा। ध्यान से सुनना है, अगर कोई स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब उसका स्क्वायर रूट भी डिवाइड होगा। यानी अगर कोई नंबर a स्क्वायर है वो अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो a भी उस नंबर 2 से डिवाइड होगा। ध्यान से देखना है। आगे देखो, हम कह रहे हैं कि इक्वेशन 1 और 3, ये तो रही अपनी इक्वेशन नंबर 1 और ये रही अपनी इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स में 2 एक ऐसा नंबर है जो बी स्क्वायर और बी और ए स्क्वायर और ए, इसका मतलब ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है। यानी 2 एक ऐसा नंबर हमें मिल गया है जो कॉमन फैक्टर है। देखो 2 इज ए कॉमन फैक्टर यहां पे ए और बी का, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि ये नंबर थे कैसे, अगर आपको दिख रहा हो तो यहां लिखा हुआ है मोटा सा कि वो दोनों नंबर कैसे थे, को प्राइम नंबर्स थे। इसका मतलब है ना उनका कॉमन फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो ये बात कॉन्ट्राडिक्ट है। ए और बी का जो को प्राइम नंबर्स थे आगे ये लिखा है, तो अपन ये कह सकते हैं कि अपन ने जो एजम्पशन किया था कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है, ऐसी बात गलत है। और ये नंबर कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। तो आप लास्ट में ये लिख सकते हैं हेंस 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन। अब मैं आपको पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो अपने पास बी नंबर पार्ट है उसका सॉल्यूशन आराम से देख लेते हैं। एक छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई बहुत बड़ा इसमें रामायण नहीं है, छोटी सी कथा है। अब देख लेते हैं एक बार। तो देखिए क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि बी वाले में जो है ना अपने को जो प्रूव करना है इरेशनल, वो करना है 7√5 को। यानी √5 का तो हमें पता है, क्या उसके साथ अगर कोई एक नॉर्मल नंबर जो है अपने काउंटिंग नंबर है अगर उसको भी लगा दें तो क्या फिर भी वो इरेशनल रहता है? एक बार छोटा सा चेक कर लेते हैं। देखो हमने यहाँ लिखा है लेटस, इसको वापस वही की 7√5 को हमने क्या एक रेशनल नंबर एज्यूम करना है। ये आराम से आप देख सकते हैं, रेशनल नंबर एज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, इस वाले को है ना वो लिखा जा सकता है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, किस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल अगर ये रेशनल नंबर है तो ऐसा अपन कर सकते हैं। आगे देखो, अगर ये ऐसा है तो ए और बी अपने पास को प्राइम होने चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और साथ में बी वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो अपने पास जो डिनोमिनेटर वो 0 होने से आपको पता ही रिजल्ट इनफाइनाइट हो जाता है। आगे देखो, अगर ऐसा है तो 7√5 को ए अपॉन बी के रूप में राइट कर सकते हैं, क्योंकि एक रेशनल नंबर है। ये अपन ये कह रहे हैं कि ए और बी जो है उनका अपने पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। आगे देखो, अपन क्या करें, 7 को इस बी से मल्टीप्लाई करें तो √5 इधर तो हो जाएगा, √5 इक्वल्स टू हो जाएगा ए अपॉन 7b। और आगे अपन देखें तो ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, और ए और बी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। अब अपन देखें ना तो अपने पास आरएचएस साइड में जो आ रहा है वो आ रहा है ए अपॉन 7b, ए अपॉन 7b। ध्यान से सुननी अब मेरी एक बात, अपन ने कहा था कि ये ए अपॉन बी एक रेशनल नंबर है। ध्यान से सुनोगे, ए अपॉन बी एक रेशनल नंबर है, यानी ए बी एक मान लो कोई एक XYZ कोई भी एक नंबर है, मान लो चलो कोई बात नहीं 7 नहीं ले रहे हो तो चलो 9 एक नंबर है। फिर अपन बी को भी एक नंबर मान लेते हैं, मान लो कि वो भी एक 8 एक नंबर है, उसको अपन 7 से मल्टीप्लाई करें तो 9 अपॉन 7 8 जो हो गया 56।
मुझे एक बात बताओ, क्या ये भी एक रेशनल नंबर ही है? तो अपन यही यहां देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनोगे कि ए अपॉन जो 7 भी है ना वो एक रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि ए अपॉन भी एक रेशनल था, 7 एक नॉर्मल नंबर है, उससे बी को मल्टीप्लाई करने से भी क्या रहेगा, रेशनल नंबर रहेगा। यानी इस वाले पार्ट में आरएचएस जो साइड है वहां पे रेशनल नंबर है। तो मुझे बताओ क्या √5 एक रेशनल नंबर बन गया? अगर √5 एक रेशनल नंबर बन गया यहाँ पे देखो ध्यान से, लेकिन हम क्या जानते हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्ट बात है। हमने ये पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहां पे सोल्व किया था कि √5 एक क्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। तो यहां देख लेते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर, कि यहां पे ना ये कॉन्ट्राडिक्ट बात है और √5 एक इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब जो अपन ने एजम्पशन किया है 7 √5 वाला, वो हमारी बात हो गई है रॉन्ग। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 7 √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से एक इजी सा छोटा सा अपने पास पोर्शन था क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। तो अपन क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट सी पार्ट है उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। इसके साथ ही जो चैप्टर नंबर 1 है उसका काम फिनिश हो जाएगा और इस चैप्टर से भी देखो क्वेश्चन कंफर्म आएगा और बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और यही ऐसे वाली रूट वाले क्वेश्चन के जो अपन को ये पूछे जाते हैं ना, इरेशनल है, इनको ही जो प्रूव करने का एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है। तो आप इस लास्ट क्वेश्चन को भी बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए कैसे ऐसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्यूशन राइट करते हैं। देखो सबसे पहले हमें यही प्रूव करना है कि एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो हम 6 प्लस जो √2 दे रखा है वो नंबर हम ले लेते हैं। उसको हम एज्यूम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम उसको रेशनल नंबर एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि पीछे जो है वो ऐसा ही करके आ रहे हैं। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, और a और b जहां पे अपने पास क्या होनी चाहिए, को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए और b की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 ही नहीं होनी चाहिए। आगे देखो 6 प्लस √2, अगर ये एक रेशनल नंबर है तो a अपॉन b की फॉर्म में लिख लेंगे और इनका HCF आना चाहिए 1, क्योंकि ये दोनों नंबर कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। आगे देखो यहां जो √2 है उसको एज इट इज यही राइट किया, 6 को उधर ट्रांसफर कर दिया है तो a अपॉन b -6 हो जाएगा, जहां पे a और b क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। देखो √2 के इक्वल यहाँ पे b अपने एलसीएम लिया तो a माइनस, अभी मैं आप लोगों को यहां बता देता हूं, यहां अपन ने √2 इक्वल्स टू a अपॉन b -6 जो लिखा है, b को 6 से मल्टीप्लाई किया तो a -6 भी अपॉन b हो गया और इस तरीके से अपने पास एक स्टेप आ गई है। अब मान लीजिए आपके पास a एक रेशनल नंबर है, b एक रेशनल नंबर है, और आप उसमें से कोई एक नॉर्मल जो अपने पास कांस्टेंट वाली वैल्यूज होती हैं उनको अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना तो भी ये एक लास्ट में रहने वाला क्या है, ये रहने वाला फिर भी एक रेशनल नंबर ही है। तो अपन यहां से ये कह सकते हैं कि a -6 भी अपॉन जो b है वो एक अपने पास रेशनल नंबर है। इसका मतलब इक्वल वाला आरएचएस पार्ट अगर रेशनल है तो उसका एलएचएस पार्ट भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। देयरफॉर √2 भी क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, ये कॉन्ट्राडिक्ट बात है कि √2 एक रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है √2 √5 ये सब के सब प्राइम नंबर्स हैं और उनका स्क्वायर रूट आप बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत बढ़िया तरीके से किया है, वहां जाकर के आप चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगा। तो यहां देखिए अब उनको आप समझ के यहां अच्छी तरीके से फिर वापस से समझ लेना। सो आर एजम्पशंस, जो अपने एजम्पशन की कि 6 प्लस 2 √2 वो क्या है, एक अपने पास एक रेशनल नंबर है, वो हो गया है गलत। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 6 प्लस √2 है, जो 6 प्लस √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर बन गया है और इस तरीके से ये रहेगा इसका हेंस प्रूव्ड। तो आप लोगों को मैंने एक्सरसाइज जो 1.2 वो कंप्लीट करवा दी है, इसके साथ ही चैप्टर नंबर 1 है वो भी कंप्लीट हो गया। आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप लोगों को इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो और अपने दोस्तों को भी बताया करो, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो। आप लोगों को अगर हमारी मेहनत अगर पसंद आ रही है तो आप लोग हमारे साथ बिल्कुल ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए टीसीए के साथ आने वाले जो न्यू एपिसोड्स हैं, न्यू जो वीडियोस हैं, न्यू जो शॉर्ट्स हैं, उनके साथ भी आप बने रहिए, उनको भी आप ज्यादा से ज्यादा प्यार दिया करें। इसी के साथ आप सभी का थैंक यू।